दोस्तों, जीत मिलने के बाद भी तूफान क्यों भड़क उठा है? जी हां, भारत ने अमेरिका को कुचल दिया, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर संतोष नहीं बल्कि धधकती चिंगारी दिखाई दी। यह जीत उनके भीतर सुलगती आग को शांत नहीं कर सकी और उसी तपिश ने पूरी टीम संरचना को हिला डाला है। आज नामीबिया से होने वाली भिड़ंत से पहले कप्तान ने ऐसा कड़ा और चौंकाने वाला ऐलान कर दिया जिसने क्रिकेट दुनिया को झकझोर कर रख दिया। पहला मुकाबला भले अपने नाम रहा, मगर कई खिलाड़ी पूरी तरह धराशायी दिखे। बल्ला खामोश पड़ा रहा, गेंदबाज दबाव में बिखरते नजर आए और कप्तान ने साफ चेतावनी सुना दी, अब पहचान नहीं, सिर्फ प्रदर्शन चलेगा। इसी वजह से आज नामीबिया के खिलाफ होने वाले इस टकराव में उन सभी लड़खड़ाए चेहरों को बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया और उनकी जगह उतरे हैं वो दहकते योद्धा जिनका आत्मविश्वास आसमान चीर रहा है और जो अकेले ही खेल की दिशा पलट सकते हैं। दोस्तों, इस ताजा प्लेइंग 11 के साथ आज भारत पहले से ज्यादा भयावह नजर आ रहा है। बल्लेबाजी में गर्जना है, गेंदबाजी में जहर है और रफ्तार तथा घूमती गेंद का संगम विरोधियों के लिए डरावना सपना बन चुका है। इस नई जमावट को देखकर आज नामीबिया खेमे में खामोशी छा गई है। उनके कप्तान इरास्मस का चेहरा मुकाबले से पहले ही तनाव से सख्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें एहसास है कि आज सामने साधारण भारत नहीं बल्कि सुपर 8 की मुहर लगाने उतरी जंगजू टोली है। सूर्य कुमार द्वारा चुने गए ये 11 रणयोद्धा आज नामीबिया को चारों ओर से जकड़ने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। बल्लेबाज सीमा रेखा पार विस्फोट करेंगे, गेंदबाज विकेट उखाड़ेंगे और क्षेत्र रक्षण चिंगारी बनकर चमकेगा। तो दोस्तों, यह आज का संघर्ष सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि भारत की बादशाहत घोषित करने का क्षण है। अगर यह नया संग्रामिक मेल आज भड़क उठा तो नामीबिया के लिए यहां टिकना असंभव होगा और सुपर 8 का रास्ता भारत के नाम दर्ज हो जाएगा। क्या आप आज इस महाटक्कर के लिए तैयार हैं? अपनी प्रतिक्रिया नीचे लिखिए। सूर्य कुमार यादव ने नामीबिया के विरुद्ध होने वाली आगामी टक्कर के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई चौंकाने वाले और निर्णायक बदलाव कर डाले। कुछ ऐसे चेहरे जिनसे पहले संघर्ष में भारी अपेक्षाएं जुड़ी थीं, किंतु जो निर्णायक पलों में बिखर गए, उन्हें सीधे किनारे कर दिया गया। अब उनकी जगह ऐसे धधकते रणबांकुरों को उतारा गया है जो शीर्ष फॉर्म में हैं, आत्मविश्वास से ओतप्रोत हैं और जिनमें अकेले ही मुकाबले की धारा मोड़ देने की क्षमता छिपी है। दोस्तों, इस प्रस्तुति में हम विस्तार से उजागर करेंगे कि आखिर किन खिलाड़ियों की छुट्टी हुई है, किन नए योद्धाओं को मौका प्रदान किया गया है और इन साहसिक निर्णयों के पीछे कप्तान तथा प्रबंधन की गुप्त रणनीति क्या है। साथ ही यह भी विश्लेषण करेंगे कि यह परिवर्तित दल किस तरह नामीबिया के सामने भारत को पहले से अधिक प्रचंड और संगठित बनाता है। इसके अतिरिक्त आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि भारत और नामीबिया के बीच यह दूसरा T20 विश्व कप मुकाबला किस तारीख पर आयोजित होगा, किस मैदान पर लड़ा जाएगा और भारतीय समयानुसार किस घड़ी प्रारंभ होगा। यदि आप इस संग्राम को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो हम बताएंगे कि दूरदर्शन पर कौन सा चैनल इसका सीधा प्रसारण करेगा तथा मोबाइल पर किस अनुप्रयोग या वेबसाइट के माध्यम से लाइव आनंद लिया जा सकता है। वीडियो के अंत में हम एक गंभीर सवाल भी उठाएंगे। यदि आप भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर ताजा हलचल, टीम संयोजन में बदलाव और मुकाबलों का धारदार विश्लेषण सबसे पहले पाना चाहते हैं, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए और सभी सूचनाएं सक्रिय करना न भूलें। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आपको मिलेगा गहन विश्लेषण, विशेष तथ्य और ऐसे खुलासे जो इस जंग को और रोमांचकारी बना देंगे। चलिए अब बिना विलंब आज की इस विस्फोटक प्रस्तुति का शुभारंभ करते हैं। सभी दर्शक जानते हैं कि उद्घाटन मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ भारत ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए T20 विश्व कप में विजयी आगाज किया था। यह सफलता मनोबल को ऊंचाई देने वाली सिद्ध हुई, किंतु उसी संघर्ष ने कुछ कमजोरियों का पर्दाफाश भी किया जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता था। अब भारतीय दल T20 विश्व कप 2026 के अपने अगले संग्राम में नामीबिया से टकराने जा रहा है। यह निर्णायक भिड़ंत दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाली है, जहां दर्शकों की गूंजती आवाजें, जोशीला वातावरण और पिच का मिजाज इस मुकाबले को असाधारण रंग दे देंगे। साथियों, यह साधारण अंक तालिका वाला मैच नहीं बल्कि वह कसौटी है
जो तय करेगी कि कौन सी टोली सुपर 8 के द्वार तक दस्तक देगी। एक तरफ नामीबिया की जुझारू इकाई खड़ी है, जो इस महायज्ञ में धमाकेदार शुरुआत दर्ज करने का इरादा रखती है। बीते समय में नामीबिया ने T20 प्रारूप में अनुशासन और साहस का संगम दिखाया है। उनके खिलाड़ी दबाव से निर्भीक रहते हैं और यही गुण उन्हें अप्रत्याशित रूप से घातक बना देता है। अवसर मिलते ही वे भारतीय खेमे को चौंकाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। दूसरी ओर भारत की सशक्त सेना है, जो इस टक्कर को जीतकर सुपर 8 की राह लगभग सुनिश्चित करना चाहेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव भली प्रकार समझते हैं कि इतने बड़े मंच पर एक क्षणिक चूक भी भारी मूल्य वसूल सकती है। अमेरिका के विरुद्ध मुकाबले में एक छोटी गलती ने पल भर के लिए परिस्थितियां जटिल बना दी थीं। यही कारण है कि नामीबिया के सामने भारतीय दल किसी प्रकार का लापरवाह जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 का चयन अत्यंत सूझबूझ और गहन विचार के बाद किया है। स्थान उन्हीं खिलाड़ियों को मिला है जो इस समय उत्कृष्ट लय में हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं और कठिन दबाव में भी जिम्मेदारी संभालने का साहस रखते हैं। बल्लेबाजी क्रम पहले से अधिक संतुलित और दृढ़ दिखाई देता है। मध्य पंक्ति में स्थायित्व झलक रहा है तथा अंतिम चरण के बल्लेबाजों को भी प्रभावशाली रूप से तैयार किया गया है। उधर गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की परिपक्वता और रफ्तार की धार दोनों शामिल हैं, जिससे नामीबिया के लिए खुलकर रन बटोरना आसान नहीं रहने वाला। यद्यपि आंकड़े भारत की ओर संकेत करते हों, किंतु केवल इतिहास के सहारे मैदान नहीं जीते जाते। नामीबिया को हल्का आंकना भारी भूल बन सकती है। यह अंतर्राष्ट्रीय परिषद का वैश्विक आयोजन है, जहां हर दल संपूर्ण विश्वास और अपनी पूरी शक्ति के साथ उतरता है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या भारत अपनी प्रभावशाली लय बरकरार रखते हुए नामीबिया को परास्त कर सुपर 8 की ओर ठोस कदम बढ़ाएगा, या फिर नामीबिया कोई सनसनीखेज उलटफेर रच देगा। इसी जोश और संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगामी प्रस्तुति में मिलेगा विस्तृत पूर्वावलोकन, संभावित प्लेइंग 11 का गहरा विश्लेषण। तो आइए साथियों, हम इस महत्वपूर्ण मुकाबले की संपूर्ण प्रसारण जानकारी सहज और स्पष्ट शब्दों में आपको समझा देते हैं। भारत और नामीबिया का यह दूसरा T20 विश्व कप संघर्ष 12 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। भारतीय समयानुसार यह जंग सायंकाल 7 बजे आरंभ होगी। यदि आप इसे दूरदर्शन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स परिवार इसे अनेक भाषाओं में सजीव प्रसारित करेगा, जिससे देश के कोने कोने में बैठे दर्शक अपनी प्रिय भाषा में इस टक्कर का आनंद उठा सकेंगे। यदि आप घर से बाहर हैं या मोबाइल पर मुकाबला देखना अधिक सुविधाजनक समझते हैं, तो आपके लिए भी शानदार व्यवस्था मौजूद है। भारत और नामीबिया की इस भिड़ंत की लाइव स्ट्रीमिंग जियो स्टार अनुप्रयोग पर उपलब्ध रहेगी। इस डिजिटल मंच की सहायता से आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट अथवा स्मार्ट टेलीविजन पर कहीं भी कभी भी मुकाबला देख सकते हैं। यहाँ भी विविध भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प दिया जाएगा, जिससे आपका अनुभव और अधिक रोचक बन जाएगा। इसका अर्थ यह है कि चाहे आप बैठक कक्ष में बैठे हों या यात्रा के दौरान मोबाइल पर, भारत बनाम नामीबिया का यह रोमांचकारी संघर्ष आपकी पहुंच से दूर नहीं रहने वाला। अब उत्सुकता इस बात की है कि भारतीय दल इस परीक्षा में कैसा प्रदर्शन करता है और क्या वह एक और जीत दर्ज कर सुपर 8 की दिशा में सुदृढ़ कदम रख पाता है। अब चर्चा का रुख मोड़ते हैं इस महत्वपूर्ण T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की ओर, क्योंकि किसी भी संघर्ष में सतह की प्रकृति निर्णायक भूमिका निभाती है। यह महासंग्राम दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। यहाँ की पिच प्रायः बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, किंतु मुकाबले के आगे बढ़ने के साथ गेंदबाज भी प्रभाव डालने लगते हैं। इस मैदान की खासियत यह है कि शुरुआती ओवरों में गेंद सहजता से बल्ले पर आती है, जिससे शीर्ष क्रम के बल्लेबाज बड़े प्रहार करने में सक्षम होते हैं। पावर प्ले चरण में तीव्र गति से रन बनने की पूरी संभावना रहती है। कुल मिलाकर यह पिच संतुलित कही जा सकती है, जहां साहसिक बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी दोनों को समान अवसर मिलेगा। इसलिए दर्शकों को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिल सकता है जिसमें आक्रमण और प्रतिकार का अद्भुत संगम दिखाई देगा। समय आ चुका है यह उजागर करने का
कि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने T20 विश्व कप के दूसरे महासंग्राम में सुपर 8 की राह सुरक्षित करने हेतु किन विस्फोटक योद्धाओं पर भरोसा जताया है। चयनित प्लेइंग 11 में जोश और परिपक्वता का जबरदस्त संगम दिखाई देता है। सबसे पहले चर्चा आरंभिक जोड़ी की। इस महत्वपूर्ण टक्कर में कप्तान ने पुनः युवा तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पहली जिम्मेदारी सौंपी है। अभिषेक उन धुरंधरों में गिने जाते हैं जो प्रारंभिक गेंद से ही प्रतिद्वंद्वी पर मानसिक दबाव बना देते हैं। उनका अंदाज निर्भीक और आक्रामक है, जिसके कारण कभी कभी वे जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं, किंतु जब लय पकड़ लेते हैं तो अकेले ही मुकाबले का रुख मोड़ देते हैं। अमेरिका के विरुद्ध पिछली भिड़ंत में वे पहली गेंद पर आउट हुए थे, पर इससे उनकी क्षमता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगता। T20 प्रारूप में उनके आंकड़े उनकी ताकत का प्रमाण है। नामीबिया के खिलाफ इस संघर्ष में उनसे अपेक्षा होगी कि इस बार क्रीज पर डटे रहें और विस्फोटक शुरुआत देकर भारतीय पारी को रफ्तार दें। यदि उनका बल्ला गरजा तो विरोधी गेंदबाजों के लिए हालात संभालना कठिन हो जाएगा। अब बात दूसरे सलामी बल्लेबाज की। यहां भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और प्लेइंग 11 में ईशान किशन पर दोबारा विश्वास जताया गया है। ईशान इस समय जिस आत्मविश्वास से खेल रहे हैं वह किसी भी आक्रमण के लिए चेतावनी समान है। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने सकारात्मक अंदाज में पारी की शुरुआत की थी और 16 गेंदों पर 20 रन जोड़े थे, जिससे संकेत मिल रहा था कि बड़ी पारी आकार ले सकती है। पावर प्ले में उनके प्रहारों ने रणगति को ऊंचा बनाए रखा। हालांकि बड़े शॉट की कोशिश में वे आउट हो गए और लंबी पारी नहीं खेल सके, किंतु एक ही मुकाबले के आधार पर उनकी काबिलियत को आंकना अनुचित होगा। T20 प्रारूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध हालिया श्रृंखला में उन्होंने लगातार दमदार पारियां खेलकर अपनी उपयोगिता सिद्ध की थीं। अभ्यास मैचों में दक्षिण अफ्रीका जैसी सशक्त टीम के सामने भी उन्होंने तेज तर्रार रन बनाए थे। आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने अब तक 37 T20 मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 37 पारियों में 1026 रन बनाए हैं। 1 शतक और 7 अर्धशतक उनकी निरंतरता का परिचायक है। अब तीसरे क्रम की चर्चा। इस अहम स्थान पर फिर तिलक वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में वे मध्य क्रम की धुरी माने जाते हैं और उनके अंदर परिस्थिति बदलने की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है। तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि कभी पारी को संभालना पड़ता है तो कभी तेजी से रन बटोरने होते हैं। तिलक इन दोनों भूमिकाओं को संतुलित ढंग से निभाने में सक्षम हैं। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने उपयोगी पारी खेली थी, जिसमें 16 गेंदों पर 25 रन जोड़े थे और 3 चौके तथा 1 छक्का लगाया था। भले ही पारी लंबी नहीं रही, पर उसने मध्यक्रम को स्थिरता दी। फिर भी उनसे अधिक योगदान की अपेक्षा की जाती है। यदि व्यापक दृष्टि से देखें तो उनका अंतर्राष्ट्रीय सफर प्रभावशाली रहा है। अब तक 41 T20 मुकाबलों में उन्होंने 1228 रन अर्जित किए हैं, जिनमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े प्रमाणित करते हैं कि वे केवल प्रतिभाशाली नहीं बल्कि भरोसेमंद भी हैं। नामीबिया के विरुद्ध उनसे यही आशा रहेगी कि तीसरे क्रम पर डटकर पारी को मजबूती दें और अवसर मिलने पर लंबी विजयी पारी खेलकर भारत को सुपर 8 की ओर सशक्त कदम बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाए। तिलक वर्मा अब तक भारत के लिए 41 T20 मुकाबलों में मैदान संभाल चुके हैं। इन संघर्षों में उन्होंने कुल 1228 रन ठोके हैं और उनके बल्ले से 2 शानदार शतक तथा 6 दमदार अर्धशतक निकल चुके हैं। ये आंकड़े प्रमाण हैं कि वे केवल स्वाभाविक प्रतिभा वाले खिलाड़ी नहीं, बल्कि निरंतर प्रभाव छोड़ने वाले भरोसेमंद बल्लेबाज भी हैं। नामीबिया के विरुद्ध इस टक्कर में उनसे आशा रहेगी कि तीसरे क्रम पर डटकर पारी को थामें और अवसर आने पर लंबी विजयी पारी गढ़कर भारत को सुपर 8 की राह पर निर्णायक बढ़त दिलाएं। अब यदि चौथे क्रम की चर्चा करें तो इस मोर्चे पर स्वयं कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान संभालते दिखाई देंगे। वर्तमान समय में वे भारतीय दल के सबसे विस्फोटक, विश्वसनीय और मुकाबला पलट देने वाले बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। जब भी परिस्थिति तनावपूर्ण होती है, तब स्काई अपने प्रहारों से खेल की दिशा मोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं और यही विशेषता उन्हें भीड़ से अलग पहचान देती है। अमेरिका के विरुद्ध पहले संघर्ष में स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई थी। शीर्ष क्रम ढह चुका था और एक क्षण ऐसा आया जब भारत
77 रन पर 7 विकेट गंवा चुका था। पराजय का साया गहरा रहा था। तभी कप्तान ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उन्होंने एक ओर से किला संभाला और दूसरी ओर आक्रामक वार करते हुए प्रतिद्वंद्वी गेंदबाजों को दबाव में ला दिया। मात्र 19 गेंदों पर 84 रन की प्रचंड पारी खेलकर उन्होंने मुकाबले की तस्वीर बदल दी, जिसमें 10 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। समर्थकों को विश्वास है कि चौथे स्थान पर उतरते ही वे अपने निर्भीक अंदाज से खेल पर नियंत्रण स्थापित करेंगे और भारत को सुपर 8 की दिशा में सुदृढ़ कदम दिलाएंगे। अब 5वें क्रम की ओर रुख करते हैं, जहां प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल को जिम्मेदारी दी गई है। इस स्थान पर उनकी मौजूदगी का प्रमुख कारण उनका संतुलित हरफनमौला योगदान है, जो वे दबावपूर्ण मुकाबलों में बार बार प्रदर्शित करते आए हैं। जब भी दल को संतुलन की आवश्यकता होती है, तब अक्षर बल्ले और गेंद दोनों से उपयोगी भूमिका निभाते हैं। अमेरिका के खिलाफ पिछले मैच में भी उन्होंने अपनी अहमियत सिद्ध की। बल्लेबाजी में भले लंबा समय नहीं बिताया, पर सीमित अवसरों को प्रभावी बनाया। 11 गेंदों पर 14 रन जोड़ते हुए 2 आकर्षक चौके जड़े और निचले क्रम से जरूरी योगदान दिया। इसके पश्चात गेंदबाजी में उन्होंने विरोधी पंक्ति की गति तोड़ दी। सटीक दिशा और नियंत्रित लंबाई के सहारे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया तथा अपने हिस्से के 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर भारत की पकड़ मजबूत कर दी। उनके T20 सफर पर नजर डालें तो निरंतरता स्पष्ट झलकती है। अब तक वे 88 T20 मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 80 से अधिक विकेट अपने नाम कर चुके हैं। अब यदि छठे क्रम पर नजर डालें तो इस निर्णायक स्थान पर भारतीय दल की प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या मोर्चा संभालते दिखाई देंगे। उनका नाम सुनते ही ऐसे योद्धा की छवि उभरती है जो अकेले दम पर मुकाबले की दिशा पलट सकता है। बल्ला हो या गेंद, दोनों क्षेत्रों में वे अनेक अवसरों पर भारत के लिए संकटमोचक सिद्ध हुए हैं। हालांकि अमेरिका के खिलाफ पहले संघर्ष में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। बल्लेबाजी में वे बड़ी पारी गढ़ने में असफल रहे और गेंदबाजी में भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसी कारण प्रारंभिक मुकाबले के बाद कुछ प्रश्न अवश्य उठे, परंतु यदि उस एक मुकाबले को अलग रख दें तो उनका संपूर्ण रिकॉर्ड अत्यंत प्रभावशाली दिखाई देता है। कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी उठाना उन्हें भलीभांति आता है। जब रणगति बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तब वे आक्रामक प्रहारों से स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। गेंदबाजी में नई गेंद के साथ भी प्रभाव छोड़ते हैं और अंतिम ओवरों में विकेट झटकने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में नामीबिया के खिलाफ इस भिड़ंत में समर्थकों को उनसे दमदार सर्वांगीण प्रदर्शन की पूरी आशा रहेगी। अब 7वें क्रम की चर्चा करें तो इस स्थान पर भारतीय प्लेइंग 11 में शिवम दुबे उतरते दिखाई देंगे। उन्हें शामिल करने का प्रमुख कारण उनका बहुमुखी कौशल है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वे बड़े शॉट लगाने के साथ गेंद से भी उपयोगी योगदान देते हैं। मध्य और निचले क्रम में ऐसे खिलाड़ी किसी भी दल के लिए अत्यंत अहम माने जाते हैं। अमेरिका के खिलाफ पहले मुकाबले में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। बल्लेबाजी में खाता खोले बिना लौट गए और गेंदबाजी में भी अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल सके। इसी कारण उनके योगदान पर सवाल खड़े हुए। लेकिन एक ही संघर्ष के आधार पर उनकी क्षमता पर संदेह करना उचित नहीं होगा। अब तक वे भारत के लिए 25 से अधिक T20 मुकाबले खेल चुके हैं। इन पारियों में 600 से अधिक रन बना चुके हैं और 3 अर्धशतक उनके नाम हैं। गेंदबाजी में भी कई महत्वपूर्ण विकेट लेकर उन्होंने टीम को कठिन हालात से बाहर निकाला है। ये आंकड़े सिद्ध करते हैं कि वे केवल आक्रामक बल्लेबाज नहीं, बल्कि भरोसेमंद हरफनमौला खिलाड़ी भी हैं। नामीबिया के विरुद्ध इस मुकाबले में उनके पास स्वयं को पुनः स्थापित करने का सुनहरा अवसर रहेगा। वे निश्चित ही चाहेंगे कि बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ते हुए भारत को विजय दिलाएं और सुपर 8 की दिशा में कदम और मजबूत करें। अब दोस्तों, अगर 8वें नंबर की बात करें तो इस स्थान पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में रिंकू सिंह उतरते दिखाई देंगे और यह नाम अपने आप में भरोसे की पहचान बन चुका है। रिंकू सिंह को इस समय भारत का सबसे विश्वसनीय मध्यक्रम और असली फिनिशर माना जाता है। जब मुकाबला आखिरी ओवरों में पहुंचता है, जब रन रेट आसमान छू रहा होता है और जब हर गेंद पर चौका या छक्का चाहिए होता है, तब रिंकू सिंह का शांत चेहरा और ठंडा दिमाग टीम को संभालने का काम करता है। उनका संयम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
अमेरिका के खिलाफ पिछले मैच में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह केवल 14 गेंदों में 6 रन बनाकर दबाव में आउट हो गए। वह पारी टीम के लिए निर्णायक साबित नहीं हुई, लेकिन एक मुकाबले से किसी खिलाड़ी की काबिलियत नहीं मापी जा सकती। टीम प्रबंधन ने उन पर भरोसा कायम रखा है क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है। अब तक 41T20 मुकाबलों में उन्होंने 600 से अधिक रन बनाए हैं और 3 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं। खास बात यह है कि उनके अधिकतर रन कठिन परिस्थितियों में आए हैं। यही वजह है कि नामीबिया के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए खुद को फिर से साबित करने का सुनहरा अवसर है। यदि उनका बल्ला चल पड़ा तो अंतिम ओवरों में मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है और भारत सुपर 8 की ओर मजबूती से कदम बढ़ा सकता है। अब दोस्तों, 9वें क्रम की चर्चा करें तो यहां तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज दिखाई देंगे, जिन्होंने लंबे अंतराल के बाद T20 प्रारूप में जोरदार वापसी की है। सिराज की पहचान उनकी रफ्तार, घुमाव और आक्रामक सोच से होती है। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने नई गेंद से ऐसी शुरुआत की कि विरोधी सलामी बल्लेबाजों को टिकने का मौका ही नहीं मिला। अपने स्पेल में 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर उन्होंने मैच की दिशा भारत की ओर मोड़ दी। उनकी गेंदों में गति के साथ सटीकता भी थी, जिससे बल्लेबाज लगातार दबाव में रहे। नामीबिया के खिलाफ भी उनसे यही अपेक्षा रहेगी कि शुरुआती ओवरों में झटके देकर विपक्ष की कमर तोड़ दें और भारतीय आक्रमण को धार प्रदान करें। अब 10वें स्थान की ओर बढ़ते हैं, जहां बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मौजूद रहेंगे। मौजूदा समय में वह भारत के सबसे भरोसेमंद T20 गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी खासियत पावर प्ले और अंतिम ओवरों में सटीक यॉर्कर फेंकने की कला है। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी से रणगति पर अंकुश लगाया और अहम क्षणों में विकेट लेकर टीम को राहत दी। उनकी स्विंग और विविधता बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देती। नामीबिया के खिलाफ भी उम्मीद रहेगी कि वह नई गेंद से शुरुआती सफलता दिलाएं और आखिरी ओवरों में रन रोककर जीत को आसान बनाएं। अब 11वें क्रम की बात करें तो यहां रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती नजर आएंगे। उनकी गेंदबाजी शैली अनोखी है, जिसमें तेज फ्लैट डिलीवरी, अलग अलग भ्रामक परिवर्तन और सटीक नियंत्रण शामिल है। मध्य ओवरों में वह बल्लेबाजों को जकड़ने और विकेट झटकने में माहिर माने जाते हैं। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी से दबाव बनाया और एक अहम विकेट लेकर विपक्ष की लय तोड़ दी। उनकी गेंदों को पढ़ना आसान नहीं होता, क्योंकि हर गेंद में धोखा छिपा रहता है। नामीबिया के खिलाफ भी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि मध्य चरण में खेल पर भारत की पकड़ मजबूत करें और विरोधी बल्लेबाजों को जाल में फंसाकर पारी को धीमा कर दें। तो दोस्तों, नामीबिया के खिलाफ भारतीय टीम की यह प्लेइंग 11 अनुभव, आक्रामकता और संतुलन का जबरदस्त मिश्रण नजर आती है। अगर सभी खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में उतरते हैं तो यह टीम किसी भी विरोधी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और सुपर 8 की राह भारत के लिए और भी स्पष्ट हो सकती है।